जय गुरु जी। दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंपानेर और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, आज पॉजिटिव कर्मा में एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। आरजे आदि मुंबई चंपानेर और आज की जो इमोशनल भावनात्मक स्टोरी जो है वो एक बच्चे के ऊपर है, एक आस्था के ऊपर है। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, एक बार एक छोटा बच्चा 8 साल की उम्र होगी, वो 1 रुपये का सिक्का अपनी मुट्ठी में लेकर एक दुकानदार के पास पहुंचा और दुकानदार से कहा कि क्या आपकी दुकान में मुझे ईश्वर मिलेंगे, भगवान मिलेंगे। दुकानदार ने यह बात सुनकर सिक्का नीचे फेंक दिया और बच्चे को गुस्से से अपनी दुकान से बाहर निकाल दिया। अब बच्चा पास की दुकान में जाकर 1 रुपये का सिक्का लेकर चुपचाप खड़ा हो गया। दुकानदार ने पूछा, ए बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से कहा, मुझे ईश्वर चाहिए। आपकी दुकान में है क्या? दूसरे दुकानदार ने भी उसे बता दिया और दोस्तों, एक एक करके बच्चा कई दुकानों पर गया। हर दुकान पर 1 रुपया दिखाया और उसने कहा कि मुझे ईश्वर चाहिए। लेकिन उस अबोध बालक ने हार नहीं मानी। एक दुकान से दूसरी दुकान और दूसरी दुकान से तीसरी दुकान। दोस्तों, ऐसा करते करते वो बच्चा कुल 40 दुकानों के चक्कर खा एक बूढ़े दुकानदार के पास पहुंचा। उसने बूढ़े दुकानदार से पूछा कि मुझे ईश्वर चाहिए। बूढ़े दुकानदार ने कहा कि तुम ईश्वर क्यों खरीदना चाहते हो? क्या करोगे ईश्वर का? पहली बार दुकानदार के इस सवाल को सुनकर बच्चे के चेहरे पर आशा की किरण जाग गई। लगता है इसी दुकान पर मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। बच्चे ने बड़े जोश और बड़े उत्साह से जवाब दिया, इस दुनिया में मेरी मां के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मेरी मां दिन भर काम करती है और मेरे लिए खाना लाती है। मेरी मां अस्पताल में है। अगर मेरी मां मर गई तो मुझे कौन खिलाएगा? डॉक्टर ने कहा कि अब सिर्फ ईश्वर ही तुम्हारी मां को बचा सकता है। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेगा? बच्चे ने बड़ी भोलेपन से उस दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने भी जवाब दिया कि हाँ, मिलेगा। कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? सिर्फ 1 रुपया। बच्चे ने फिर मासूमियत से बड़े बुझे हुए मन से जवाब दिया। लेकिन दुकानदार ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकता है। और दुकानदार ने बच्चे के हाथ से 1 रुपये का सिक्का लेकर उसने पाया कि 1 रुपये में 1 गिलास पानी के अलावा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं है। इसलिए उस बच्चे को फिल्टर से 1 गिलास पानी भरकर दे दिया और उसने कहा, अब तुम ये पानी अपनी मां को पिलाओ और तुम्हारी मां एकदम ठीक हो जाएगी। अब अगले ही दिन कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट उस अस्पताल में गए। बच्चे की मां का ऑपरेशन हुआ और वो बहुत जल्दी स्वस्थ हो गई। डिस्चार्ज के कागज पर जब डिस्चार्ज हुई मां, तो अस्पताल का बिल देखकर उस महिला के होश हो गए। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। एक वृद्ध सज्जन आपके सारे बिल चुका चुके हैं और साथ में उन्होंने एक चिट्ठी भी दी है। अब महिला वो चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको तो स्वयं ईश्वर ने बचाया है। मैं तो सिर्फ उसका एक जरिया हूं। यदि आप धन्यवाद देना चाहती हैं तो आप धन्यवाद दो उस अबोध बालक का जो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझो की तरह ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा था। उसके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि एकमात्र ईश्वर ही आपको बचा सकता है। विश्वास इसी को ही कहते हैं। ईश्वर को ढूंढने के लिए
करोड़ों रुपये दान देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। यदि हमारे मन में अटूट विश्वास है तो वो 1 रुपये में मिल सकता है दोस्तों। इसलिए जब कभी आपको किसी पर विश्वास होता है तो उस विश्वास को आप पैसों से मत तोड़िएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सच्चे दिल से किसी भी चीज को चाहते हैं, चाहे वो ईश्वर हो चाहे वो इंसान हो, वो आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको विश्वास पूर्ण रूप से होना चाहिए। आपकी जो बिलीफ है उसमें आपको विश्वास करना ही होगा, तभी आपको वो चीज मिलेगी। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। मुझे उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम विशेष जो था वो आपको अवश्य पसंद आया होगा। और मैं अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।